अहमद साहब, आपकी क्या राय है सर? ये जो ऑक्शन वाली साइड है, अब आ रहे हैं प्लेयर्स को अच्छा मौका मिलेगा पैसे कमाने का, और ये पीसीबी का एक कह सकते हैं कि अच्छा आइडिया है जिस पर अब डेफिनेटली अमल भी होगा, क्योंकि तमाम फ्रेंचाइज मालिकान ने अग्री कर लिया। ऑल्दो पहले स्टार्ट में लाहौर कलंदर ने थोड़ा रेजिस्ट किया, बट अब वो भी मान गए। बिल्कुल हमजा, आई थिंक एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमने ऑक्शन की तरफ जाना ही था। और अच्छी बात है कि जितनी जल्दी हम ऑक्शन की तरफ चले गए उतना अच्छा है। पीएसएल एक बड़ा ब्रांड बन के सामने आएगा, मज़ीद बड़ा ब्रांड बन के, ऑलरेडी बड़ा ब्रांड है। और इसके साथ-साथ आई थिंक कि हम जो हमेशा पीएसएल का और आईपीएल का कंपैरिज़न करते थे, आई थिंक कि अब पीएसएल राइट ट्रैक पे है, जिस पे आगे जाके वो आईपीएल को एक अच्छी कॉम्पिटिटिव फाइट दे सकता है। जहाँ तक बात है टीमों के एग्री होने के, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सारी टीम्स एग्री थी। लाहौर कलंदर का मैं देख रहा था, समीन राना का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा था। वो किसी यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे जब उनसे एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि बाकी सारी फ्रेंचाइजीज एग्री हैं ऑक्शन के लिए, सुनने में आया लाहौर कलंदर रेजिस्ट कर रही है, तो उन्होंने बड़ा एक ऊट पर टांग और जिसको कहते हैं ना गली मोहल्ले का वाली जुबान में एक जवाब दिया कि आपको कैसा लगे कि आपकी फैमिली का अगर कोई रेट लगाए तो वो बेचारा लाइक फैमिली, और अगर आपकी फैमिली का कोई रेट इस तरह से लगाए तो ये बिल्कुल वो स्टूडेंट बेचारा शरीफ था, उसने उनको पलट के जवाब नहीं दिया। वरना उनसे पूछा जाना चाहिए था कि फैमिली में तो पेरेंट्स आपके आते हैं या बहन भाई आते हैं, तो इस टीम में जो लोग हैं वो आप उनको पेरेंट्स की जगह पे रखते हैं या किस जगह पे रखते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि फ्रेंचाइजीज को चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात किया करें जब पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, पब्लिक फोरम पे पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा जरा सेंसिबल हो के बात आपको करनी चाहिए। आप एक मेरे ख्याल में टीम ऑनर में और एक गली मोहल्ले के लोंडे लपाड़े में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। उसकी जुबान से भी वो चीज नजर आनी चाहिए। सो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब समीन राना ने इस तरह का जवाब दिया, लेकिन क्योंकि बाकी फ्रेंचाइजीज एग्री थी, फिर एक फ्रेंचाइज एग्री हो ना हो डजंट मैटर एट ऑल। एज फार एज ये जो डिसीजन है, इसको अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त डिसीजन है। ज़बरदस्त डिसीजन है, अहमद सही साहब। अच्छा, ये जो अहमद दो नई फ्रेंचाइजेज जो हैं उन्होंने ज़ीरो रिटेंशन पर जोर दिया, अहमद सही साहब, इसके पीछे वो बड़े नाम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि जो रिटेन करने की ऑप्शन है, तमाम फ्रेंचाइजेज अपना वो जो एक हॉट प्रोडक्ट है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, उसको अपने पास रखेंगी। शायद इनकी उन प्रोडक्ट पर नज़र हो। देखिए, मेरा ख्याल है उनको तो ये ऑप्शन दे दी गई है कि वो पहले अपने 4 प्लेयर जो है वो सिलेक्ट कर लें, ताकि जो एक मुसाबकत का लेवल है वो ज़रा बराबर हो जाए, और उसके बाद फिर बराबरी की सतह पर आकर जो है वो चीज़ें देखें। ये जो ऑक्शन टीमों का हुआ है उसमें भी आप एक बात के ऊपर गौर कर रहे होंगे, 2-3 पार्टियाँ ही ऐसी थी जो मुस्तकिल उसमें इंटरेस्टेड थी, और वो जो ऑक्शन के अंदर आ भी रही थी, हिस्सा भी ले रही थी, और उसके कॉम्पिटिशन को भी जो है वो इन्हांस कर रही थी। उसके अलावा तो शायद एक आधी पार्टी तो ऐसी भी थी जो हर 2 मिनट बाद जो है वो कॉल अ फ्रेंड का ऑप्शन इस्तेमाल कर रही थी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बायर्स हैं जो अब सामने आए हैं, ये शायद ज़्यादा सीरियस हैं पिछले बायर्स की निस्बत। इसका हमें एक अंदाज़ा जो है अभी दोबारा भी हो जाएगा जब मुल्तान सुल्तान्स की टीम के, उसका भी ज़ाहिर टेंडर हो चुका हुआ है, मुल्तान सुल्तान्स की टीम का भी जो है ऑक्शन होना है, और जाहिर है कि वो अब 185 175 से तो ऊपर ही जाएगा दोनों का। तो ये जो नए बायर्स की एडिशन है, इससे एक तो फाइनेंशियल मॉडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट टसल जो है वो देखने को मिलेगी। और पीसीबी ने इसको बैलेंस करने के लिए जो नई 2 फ्रेंचाइज हैं उनको पहले ही ऑप्शन दे दिया कि आप अपने 4 प्लेयर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद फिर जो है बाकी के मामला बराबरी की सतह के ऊपर आकर शुरू होंगे। तो ये इंटरेस्टिंग सिस्टम बनेगा, इसका मतलब देखने का मजा भी आएगा, टीमें भी बैलेंस हो जाएंगी इससे, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसके हवाले से भी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होने का इम्कान है। और आईपीएल के एक बात और याद रखें कि आईपीएल और पीएसएल की विंडो भी जो है वो तकरीबन सेम है इस दफ़ा, पिछली बार भी तकरीबन ये सेम थी। तो ये एक वाज़े पैगाम इस हवाले से भी है कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से सफारती मैदान के अंदर भारत के सामने आकर खड़े हुए हैं, और पिछले 1-1.5 साल में जो चीज़ें हमने देखी हैं, और आज भी एक अपडेट जो है वो आई है जो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर बांग्लादेश की टीम के मुतालबात को पूरा ना किए जाए तो पाकिस्तान जो है अपने वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर दोबारा गौर करेगा। और आज जो सुना है कि तमाम ऑपरेशंस भी रोक दिए गए हैं, उस हवाले से तमाम तैयारियां भी रोक दी गई हैं। इस पर फर्दर तो ये जो आईपीएल और पीएसएल का भी एक मुसाबकत का लेवल गो के बहुत ज़्यादा अभी फ़र्क है उनमें,
उन दोनों के फाइनेंशियल मॉडल्स के अंदर। लेकिन चले कहीं ना कहीं से आगाज तो हुआ ना, कहीं ना कहीं से इब्तदा तो हुई ना, किसी ने अपने पैरों के ऊपर जिसे कहते हैं कि पहाड़ डालना शुरू तो किया है ना। तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर में हमें देखने को मिले इससे ज़्यादा प्लेयर पीएसएल की तरफ अट्रैक्ट हों, ज़्यादा फाइनेंशियल मॉडल इसका बेहतर हो, ज़्यादा यहाँ पर हमें ब्रॉडकास्टर्स आते हुए दिखाई दें, ज़्यादा स्पॉन्सर्स हमें आते हुए दिखाई दें। तो ये वाला जो मॉडल जो पीएसएल अब इख्तियार करने जा रही है, ये इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि पीएसएल को दुनिया की जो बाकी लीग्स हैं उनके मुकाबले में एक स्टैंडर्ड के ऊपर मेंटेन रखना है। बिल्कुल ठीक है। ये फाइनेंशियल मॉडल पे अहमद कुरैशी साहब, ये जो नकवी साहब ने कहा है कि भरपूर बल्कि उसकी वकालत भी की है, मुआवजे बढ़ने चाहिए। अब ये फाइनेंशियल मॉडल अब प्लेयर्स के लिए भी इन्हेंस हो रहा है। अब क्या लगता है, अब ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इधर से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि जनाब आप मैक्सिमम पैसे दें, ताकि अब हमारा जो कंपेटिटर है जो सेम विंडो में बार बार आ जाता है, जो अभी अहमद सईद साहब बात कर रहे थे, वो फिर पैसे की तरह पैसा बहाकर उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। देखिए हमजा, आईपीएल में जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा है वो पैसे रहे हैं हमेशा से। और अगर आप आईपीएल में देखें तो बड़ा मैसिव अमाउंट में पैसा इन्वॉल्व होता है, तभी दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो है वो रिटायरमेंट लेके और आईपीएल की जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, क्योंकि अब हर फ्रेंचाइज की डिफरेंट लीग में आगे जो है ना वो सब फ्रेंचाइज आप कह लें हैं, तो वो खेल रहे हैं। तो पैसा ही मैटर करता है आई थिंक कि अब किसी भी स्पोर्ट्स में। तो ये अच्छी बात है कि हम ऑक्शन की तरफ जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने ये वैलिड पॉइंट उठाया है कि ये जो हमारा एक पैसे वाली हम सोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके आए हैं, इससे आगे जाके हमें ये फायदा होगा कि आगे फ्यूचर में बड़े बड़े स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे, जो पहले ऐसे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स या ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर जो शायद पैसों की वजह से आईपीएल की तरफ चले जाते थे या और लीग्स की तरफ चले जाते थे, या वो ऐसा जितना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे पीएसएल में, अब डेफिनेटली उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। और देखना ये होगा कि अब ये जो सारी फ्रेंचाइजीज हैं वो बिडिंग किस तरह से करती हैं, किस प्लेयर के लिए ज्यादा बिडिंग होती है। और आई थिंक कि जो क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑक्शन की तरफ जा रहा है पीएसएल, तो जो मेरे लिए एक सबसे एक्साइटिंग पॉइंट होगा वो ये कि जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है वो इस पीएसएल का कौन होगा। क्या बाबर आजम होंगे, या हमारा कोई अपना पाकिस्तानी प्लेयर होगा, या कोई इंटरनेशनल प्लेयर होगा। क्योंकि हम अगर आईपीएल में देखें तो ज्यादातर उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी सबसे ज्यादा बोली लगती है। तो आई थिंक कि ये अब बड़ा जितना एक्साइटमेंट थी टीम्स की बिडिंग के दौरान, उससे ज्यादा मेरे ख्याल में अब ड्राफ्टिंग में आगे जाके जब ऑक्शन होगा तो तब एक्साइटमेंट होगी। चलें लेट्स सी इस पर क्या बनता है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि 29, 31 और 1 फ़रवरी को ये 3 मैचेस खेले जाने। ये वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से ये मैचेस इंपॉर्टेंट है। हमें से सब 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। मिच मार्च इसकी क़यादत कर रहे हैं। कुछ नए चेहरे भी स्क्वाड में देखने को मिले हमें। ओवरऑल स्क्वाड को अगर देखा जाए तो आप समझते हैं कि अब इसको हम कह सकते हैं कि वही ऑस्ट्रेलिया की ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है। अब इस स्क्वाड को देख के क्या कहेंगे? देखिए सर, बात तो ये है कि अगर तो ए, बी और सी स्क्वाड ने तय करना होता तो कल जो है न्यूजीलैंड के बी, सी स्क्वाड ने इंडिया को इंडिया में हरा दिया है। तो हमारे मतलब ये कि अजीब सी बात बन गई है। देखिए ये ए, बी, सी स्क्वाड जो होते हैं ना, ये प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के मुताबिक होते हैं। जब से लीग क्रिकेट ज़्यादा आई है उस वक्त से जाहिर है कि प्लेयर्स की प्रायोरिटी चूँकि ज़्यादा डॉलर्स कमाना, ज़्यादा पैसे कमाना और फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसके पीछे ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री की फुल साइड स्क्वाड जो है वो किसी दौरे पर जाए। अब ये जो टीम सामने आई है इसमें ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर्स शामिल हैं जो T20 सर्किट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट प्लेयर्स कंसिडर होते हैं। या तो वो इंजर्ड हैं जिस वजह से वो नहीं आए, या फिर उनकी कोई ऐसी मसरूफियत जिसको छोड़ा जा सकता हो। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सीरीज खेलने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इसके अंदर देखें जो 3 बड़े नाम हैं, टिम डेविड हैं वो इंजर्ड हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं वो इसमें नहीं आ रहे हैं, पैट कमिंस हैं वो इसमें नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा हर प्लेयर जो अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में, जो T20 में ऑस्ट्रेलिया को रेगुलर की नुमाइंदगी करता है और BBL में उसने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, क्योंकि रेलेवेंट उसके अंदर प्लेयर को लेकर आना है। तो ये एक ऐसा स्क्वाड है कि जिसके साथ टफ मैचेस खेलने को मिलेंगे पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रियल टेस्ट होगा। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले हैं वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले हैं, पाकिस्तान ने थोड़ा सा इंप्रूव करके श्रीलंका के खिलाफ मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने। लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट होगा कि जिसमें पाकिस्तान टीम की तैयारियों को जज करने का हमें सही मानों में मौका मिलेगा। श्रीलंका का नाम लिया है तो जरा मुझे बताएं, हमारे बारे में कोई कहता होगा कि ABC टीम आई है? क्योंकि हमारे भी श्रीलंका टूर में बाबर आजम नहीं थे, शाहीन अफरीदी नहीं थे, हारिस रऊफ नहीं थे, हमारे कोर प्लेयर्स नहीं थे। तो क्या हमें भी एक कैटेगरी में उन्होंने देखा होगा या 20 समझा होगा? देखिए हमने तो अपनी कैटेगरीज जो है ना वो
खुद ही डिफाइन कर दिया ना जी। हमने अपने ए कैटेगरी के प्लेयर्स जो है वो बीबीएल में खेलने के लिए भेजे थे, लेकिन जो ए कैटेगरी के प्लेयर थे उनका भी जो वहाँ पे मामला बना है वो बहुत अच्छा नहीं बना है। तो बी कैटेगरी की जो टीम श्रीलंका खेलने गई थी उसमें से एक प्लेयर ने 12 गेंद पर 45 रन मार दिए हैं। तो अब आप क्या कैटेगरीज बनाते फिरेंगे। बात यह है कि ये जो टीम आ रही है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, ये पाकिस्तान के लिए इस सेंस में एक टेस्ट होगा कि वर्ल्ड कप इसके फ़ौरन बाद इमीडिएटली वर्ल्ड कप खेलना है हमें, और हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन तलाश करने में, वैसे तो हमारा वतीरा ये रहा है कि हम टूर्नामेंट्स के अंदर जाकर भी तब्दीलियां कर लेते हैं। हम टूर्नामेंट के अंदर जाकर भी अपने ओपनर तब्दील कर देते हैं, अपने फास्ट बॉलर तब्दील कर देते हैं, अपने जो रेगुलर प्लेयर्स हैं उनको निकाल के बांग्लादेश प्रीमियर लीग के प्लेयर्स को हम ले आते हैं। लेकिन इस अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो ये सीरीज इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को यहाँ अपनी हतमी जो 11 है, जो जिसको स्टार्टिंग 11 कहा जाता है, उसको चेक करने का मौका मिलेगा। इसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड कर दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हाल है, इनकी इनसिक्योरिटीज का ये आलम है कि हाफ फिट शाहीन आफरीदी को दोबारा ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दी गई है। मुझे लग रहा है कि इस सीरीज में भी शायद शाहीन आफरीदी हमें खेलते हुए नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे ये इनसिक्योरिटी है कि उनकी जगह पर जो प्लेयर आते हैं टीम में, अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो वर्ल्ड कप में शाहीन का क्या बने।